हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा एक टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। हर स्टूडेंट, हर गवर्नमेंट जॉब यानी प्रिपरेशन करने वाले या अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के मन के अंदर एक ही चीज कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, पर मैं आज आपको एक ऐसा यूनिक मेथड बताऊंगा जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं और आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे तक ग्रोथ भी करेंगे। आप ट्राई करके देखना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिसर्चेज एंड कुछ वीडियोस वगैरह मैं गूगल से बहुत सर्च करा, उसके बाद में आपके सामने ये यूनिक मेथड रखने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आपने कभी देखा होगा कि हमारे जो आसपास के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो मेरे पास में एक लड़का बैठता है, उसका टाइम टेबल मैंने देखा था तो मेरे को बहुत अजीब लगा। उसने ऐसे लिख रखा है कि 4 बजे 4 बजे उठना, 4 से 5 तक ना कर यानी ना धोना वगैरह, 6 से 7 तक यानी 6 से 7 तक इकोनॉमिक्स पढ़ना, 7 से 8 तक हिस्ट्री पढ़ना, 8 से 9 तक ज्योग्राफी पढ़ना, 9 से 10 तक यानी रेगुलरिटी। एक चीज बताइए, आप इतना रेगुलर कैसे मेंटेन रख सकते हैं? कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे रेगुलरिटी रखते हैं, ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं जैसे छोटे बच्चे टाइम टेबल नहीं बनाते। बुरा मत मानिएगा, आपका भी बहुत सबका ऐसा टाइम टेबल होगा, पर ये टाइम टेबल छोटे बच्चों वाला टाइम टेबल होता है। ऐसे जैसे 11 से 12 मुझे मैथ पढ़नी है, अब 1 बजे से 2 बजे तक लेकर मेरे को इंग्लिश पढ़नी है। ये क्या टाइम टेबल है? चलो मान लिया आपने बना भी लिया, एक बार बना भी लिया, किसी टाइम मैंने भी इसको फॉलो करा था, पर ये सक्सेस नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैंने बहुत चीज़ों के पहले इसके बारे में रिसर्च करा है, पर बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ तो वो इसी तरह का टाइम टेबल फॉलो करते हैं। अब मान ली किसी दिन आप पढ़ रहे हैं, आपने लिख रखा है ज्योग्राफी के अंदर कि यानी आपको 7 से 8 बजे तक के बीच में ज्योग्राफी पढ़नी है। अब आपने पढ़ना चालू करा, आपका मान लो एक टॉपिक पूरा हो गया, 2 टॉपिक पूरा हो गया, टॉपिक का लास्ट में एक पेज बच गया। अब आपका टाइम तो पूरा हो गया, अब वो आप लास्ट पेज को छोड़ देंगे क्या? आप ये बताइए मेरे को। अगर आपका 1 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो क्या आप लास्ट पेज को छोड़कर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर बढ़ जाएंगे? मान लो वो आपका एक लास्ट वाला पेज वो छूट गया, चलो आपने बंद कर दिया, आपने मैथ उठाई कि मेरे को 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 1 घंटे के अंदर। अब 1 घंटे के अंदर मान लो आपसे 40 क्वेश्चन ही सोल्व हुए, अब आपके 10 क्वेश्चन बच गए। तो आगे तो आपने जो टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से नेक्स्ट सब्जेक्ट का टाइम हो गया, तो आपके 10 क्वेश्चन फिर पेंडिंग के अंदर हो गए। एक पे ज्योग्राफी वाला पेंडिंग हो गया और आपके 10 क्वेश्चन फिर पेंडिंग हो गए। इसी तरह आपने और करा तो ऐसा आपके बहुत सारा पेंडिंग हो गया। अब आप शाम को आकर देखिए, शाम को आकर देखे तो आपने देखा कि मेरे 10 क्वेश्चन तो यानी मैथ में पेंडिंग है, एक पेज ज्योग्राफी का है, ऐसे ही 1-2 पेज हिस्ट्री के रह गए। तो यहाँ पर एक मेंटली प्रेशर क्रिएट होगा कि यार मेरा टाइम टेबल पूरा क्यों नहीं हो रहा। और मान लीजिए ऐसा कोई भी नहीं है कि आपके घर पर कोई काम नहीं होता, कभी आपके घर में मान लो कुछ काम भी हो जाए तो आपका टाइम टेबल कैसे फॉलो होगा? अब मान लो आपके घर पर कोई गेस्ट आ गए, अब आपने जिस टाइम पर लिख रखा है कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे को इंग्लिश पढ़नी है, अब आपको उस टाइम गेस्ट आ गया, आप घर पर बिजी हो, अब वो आपका टारगेट आज का कंप्लीट नहीं होगा तो वो सीधा आपके माइंड पर इफेक्ट करता है कि ये मेरा टारगेट आज कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उल्टा उससे डिमोटिवेट होते हो। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो ये स्टूडेंट बनाते हैं वो उनसे मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि आप ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको सेम टू सेम फॉलो करना किसी के बस की बात नहीं होती, और वो टाइम टेबल भी ऐसा बनाएंगे उसमें ना रेस्ट ना कुछ। भाई तू इंसान है मशीन है, इतना तो कोई रोबोट भी नहीं कर सकता कि 10 से 11 हिस्ट्री फिर 11 से 12 इकोनॉमिक्स, उसके बाद में ना कोई रेस्ट। तो कंटिन्यू से कंटिन्यू कौन सा बंदा है जो इतना पढ़ सकता है? कुछ 100 में से 1%, चलो मान सकता हूँ मैं आपके पास 100 में से 1% होता होगा जो कर सकता है फॉलो, पर 99% ऐसे टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते और आपको नहीं करना चाहिए मेरी राय के अंदर। और जितना मैंने रिसर्च करा है, आप चलो दिव्य कीर्ति सर को जानते हैं, उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं कि उन्होंने टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे बताया है। मैं इसका भी शायद लिंक आपको इसके यानी मेरी वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वो वीडियोस भी देखना, बहुत टीचरों की देखना कि आपने कैसे बनाया। अब मैं आपको एक जो आपको टाइम टेबल रियल तरीके से बनाना चाहिए जिससे आपकी स्टडी इंप्रूव होगी, उस तरीके का एक टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले एक ऐसी आपकी कोई डायरी ला सकते हैं। ये देखिए आपकी डायरी है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 50-100 रुपये की डायरी आ जाएगी आपकी। आपको सबसे पहले एक ऐसी डायरी लानी है। क्या करना है, आपको अच्छा टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको रियल के अंदर कुछ करना है तो ये छोटे बच्चों का टाइम टेबल प्लीज बनाना बंद कर दीजिए। आपको एक सबसे पहले ऐसी डायरी लानी है अगर आपको टाइम टेबल अच्छा बनाना है तो। इसके अंदर आपको देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे, जो मैंने खुद ने फॉलो करा है। अब देखो जैसा आप ये है, इसके अंदर अपने जनवरी, आप सबसे ऊपर यानी जनवरी का टारगेट मानकर चलिए। आपका एग्जाम है जैसे मान लो फरवरी में, कब है, जो भी है जब है, तो जैसे आप इसमें सबसे ऊपर लिखिए जनवरी।
आप जैसे आज आपकी 1 जनवरी के लिए बता रहा हूँ, जो मैंने भी फॉलो करा है इसको बहुत, और 1 जनवरी से करता भी आ रहा हूँ। 1 जनवरी आपने जैसे 1 जनवरी लिखा, इसके अंदर आप ऐसे मत लिखिए कि मेरे को इतनी से इतनी बजे तक ये चीज़ पढ़नी है, इतनी से इतनी तक ये नहीं पढ़नी। आप इसके अंदर अपना एक टारगेट फिक्स रखिए कि जैसे आज मेरे को पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर मेरे को आज एक टॉपिक कंप्लीट करना है, मेरे को डीपीएस भी पढ़ने हैं, मेरे को कंप्लीट मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं। आप ऐसे लिखिए इसमें टारगेट। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर है, हिस्ट्री के अंदर मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे को बैंक वगैरह पढ़ना है। मैथ के अंदर मेरे को आज परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। ये चीज़ आप इसमें लिखिए। टाइम बाउंडिंग मत लगाइए आप, और इसके अंदर लिखिए और टारगेट पूरा करिए इसके अंदर। और ऐसे ही आपको रोज डेली डे बाय डे इसके अंदर लिखना है। आपका ये जो लिखने वाला टारगेट है वो आपके नेक्स्ट दिन, यानी आपका जो दिन है, आप जिस दिन फॉलो करोगे उसके एक दिन पहले ही ये स्टडी, यानी पहले वाले डे को ही लिखना पड़ेगा आपको। रात को सोते टाइम लिख लिए कि कल मैं उठूंगा तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और इस सब्जेक्ट में ये चीज़ पढ़ूंगा। और टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल मत लगेगी। मान लो आपको कोई काम भी हो सकता है, कुछ काम नहीं भी हो सकता, तो आप अगर आप ये टारगेट से लिखेंगे, और मान लो जैसे आपने 50 क्वेश्चन लिखे, अब 50 क्वेश्चन आपने पहले वाले टाइम टेबल जो आप फॉलो करते हैं उसके अंदर आपने 2 घंटे दे रखे थे मैथ पर, 2 घंटे में आपसे 40 10 छूट गए। अब 10 को आप बाद में करने के बैठेंगे तो वो वैसे डिले हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि यानी इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लिखिए कि वो क्वेश्चन 2 नहीं 2.5 घंटे में पूरे हो रहे हैं, पर कंप्लीट हो रहे हैं पूरे 50। ये बेनिफिट देखिए आपकी 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। अब वो मान लो 2 की जगह 2.5 या 3 घंटे में पूरे हो रहे हैं ना, तो आपके मन में संतुष्टि होगी कि आज मैंने मेरा एक टारगेट कंप्लीट करा। आपने जैसे अपना टारगेट कंप्लीट करा, उसके बाद में नोट आपकी जो डायरी है, नोटबुक उठाइए, उसमें टिक लगाइए कि मेरा एक टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जैसे आपने पॉलिटी का टारगेट लिया था कि डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य पढ़ने, आज मेरे को इतने से इतने अनुच्छेद तक पढ़ने, 50 1 से लेकर 50 अनुच्छेद तक पूरा कंप्लीटेड करना है। आपका नेक्स्ट टारगेट, आप उसको पढ़िए। उसके बाद में आपने इकोनॉमिक्स लिया, इकोनॉमिक्स के अंदर के हमारे को बैंक वगैरह पढ़ने हैं, तो आपने बैंक वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो आप बैंक वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में आप जैसे और सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं कि आज मेरे को वोकैबुलरी पढ़नी है, आज मेरे को 2 घंटे वोकैबुलरी पढ़नी है, और 2 घंटे में मेरे को जैसे यानी 200 वर्ड्स याद करने हैं। अब मान लो उसके लिए यानी 200 वर्ड्स याद करने, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा ही दें। मान लो आपसे जैसे हो पा रहा है वैसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। इससे आप 2 घंटे के लिए 2.5 घंटे लगा दीजिए, 3 घंटे लगा दीजिए, पर आप वो 200 वर्ड पूरे कीजिए। इससे आपके अंदर मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो मेरा टारगेट सेट करा था वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है। ये चीज़ आप देखिए। वो छोटे बच्चों वाला टाइम टेबल बनाना प्लीज़ बंद कर दीजिए। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो कुछ ही मत कीजिए, एक ऐसी डायरी ले लीजिए। अब मैं आपको जूम से इतना पास से दिखा नहीं पा रहा, पर मैं आपको बता था कि ऐसे टाइम टेबल बनता है जैसे जो मैं खुद फॉलो करता हूँ इस टाइम टेबल को। यानी जैसे 1 जनवरी से है, जैसे यानी अपन ने एक क्लास पॉलिटी की ली, अपन ने एक क्लास इकोनॉमिक्स के लिए ली, अब आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो उसकी भी टाइम ड्यूरेशन लीजिए। और लगभग लास्ट का नाइट का आपका, इसको सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊं, इसके अंदर आपका सारा टाइम टेबल हो जाएगा। इसमें नाइट के अंदर 1 घंटा रखिए, आप नाइट के अंदर 1 घंटा फ्री रखिए। जैसे 9 से 10 का आपने 1 घंटा फ्री रख लिया रात के अंदर। और जो मान लो आपका दिन के अंदर आप जैसे कहीं चले गए, कहीं आपको मान लो कहीं शादी में जाना पड़ा, तो आप 2 घंटे के लिए, तो वो जो आपका टॉपिक दिन में छूट गया था, तो वो एक नाइट का 1 घंटा उसके अंदर आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो उससे वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा टारगेट पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे आपका टारगेट पूरा होगा आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप बहुत यानी ग्रो की तरफ बढ़ोगे, आपको अचीवमेंट प्राप्त होगी एक तरीके से। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जो चीज़ आपने पढ़ी उन सारी चीज आपने पूरी टोटल जितनी भी चीज़ पढ़ी, यानी सुबह से लेकर शाम तक आपने जितना पढ़ा, उसको या तो सुबह मॉर्निंग के अंदर या नाइट में 1 घंटा उसके लिए भी निकालिए। या तो नाइट को देख लीजिए, जो नाइट को लेट नाइट तक स्टडी कर सकते हैं वो उनके लिए अलग है, और जो मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठ सकते हैं उनके लिए अलग है। जैसे मैं मेरा बताऊं तो मेरे से ज़्यादा मॉर्निंग के अंदर उठाया जाता हूँ, मैं लेट नाइट तक जग सकता हूँ आराम से। तो जैसे 10 से 11 बजे के बीच में एक बार उन सबका ऐसे आपको रटना नहीं, ओनली रिविजन नॉर्मली देख लीजिए, आप रिविजन कर लीजिए, आप एक बार उसका हल्का सा रिविजन कर लीजिए, ऊपर से देख लीजिए आप उस चीज़ को, वो आपके माइंड के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। ये चीज़ बहुत बड़ी है। आप बहुत वीडियोस देखे मैंने खुद ने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है ये चीज़ का। जब मैं आपको बता पा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई हवाबाजी वाली बातें कर रहा हूँ कि ऐसे टाइम टेबल बना लीजिए, वैसे टाइम टेबल बना लीजिए। ये आप मेरे कहने पर एक बार ये ऐसा जो मैंने बताया ना, ये आपको टाइम टेबल ये वाला, कि आप टारगेट फिक्स करिए, ना कि ऐसे कभी मत लीजिए कि इतने से इतनी बजे तक हमारे को ये सब्जेक्ट पढ़नी है, इतनी से इतनी तक ये सब्जेक्ट पढ़नी है, इतनी से इतनी तक ये सब्जेक्ट पढ़नी है। ये मैंने भी ये बात नहीं, मैंने भी आज के 3-4 साल पहले मैंने खुद ने भी एक बार ऐसा टाइम टेबल बनाया था।
ये जब फॉलो नहीं होता तो शाम को आते रिग्रेट होता था कि यार अपना आज टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ है। आपको खुद को देखना, आपको बहुत बुरा लगेगा जब आपका टाइम टेबल पूरा फॉलो नहीं होगा तो। क्योंकि मैं जानता हूँ नहीं होता फॉलो, बहुत 100 में से 1% लोग हो जो इसको पूरा फॉलो कर सकते हैं। भाई आपने पूरे दिन के अंदर सारे बांट दिया, आपको कोई काम नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो इस तरीके के आप टाइम टेबल में नहीं, आप टारगेट फिक्स करके टाइम टेबल में नहीं है कि आज के दिन में मेरे ये टॉपिक है और ये टारगेट है मेरा और मेरे को आज के दिन में कंप्लीट करना है। जैसे इस टॉपिक के लिए मेरे को 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, वो मैटर नहीं करता, पर ये टॉपिक मेरा इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप बाद में भी क्वेश्चन पूछो ना तो ऐसे नहीं कि मेरा आधा छूटे हुआ है, आधा छूटे हुआ नहीं है, ऐसे। और सब्जेक्ट को धीरे धीरे कंप्लीट करिए। जैसे पहले आप हिस्ट्री को लो, हिस्ट्री के बाद में आपने कंप्लीट हिस्ट्री कर ली, हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी को लो। एक दिन के अंदर आप 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट मत लीजिए। कई बच्चे होते हैं जो सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलते हैं, जैसे फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, उसी दिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो आप उनके कितने पढ़ सकते हो एक दिन के अंदर? आप उनके एक एक टॉपिक 2-2 पन्ने पढ़ पाओगे। इससे अच्छा आप पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए। जैसे आज मैंने टारगेट ले लिया कि 7 दिन के अंदर मेरे को हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, एंशिएंट मिडाइवल और ये यानी मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों 7 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए अगले आने वाले 7 दिन का। और 7 दिन का टारगेट है, अब आपने 7 दिन के टारगेट के अंदर उसको कैसे कंप्लीट करोगे वो आप जानो। और अपन टारगेट लेकर रखते हैं तो मन में टेंशन भी रहती है कि यार अपना टारगेट था और टारगेट कंप्लीट करना है, तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा। और जो आप वो बनाते हो टाइम टेबल छोटे बच्चों वाला कि इतने से इतने तक ये मिनट का ये मिनट का, अब उसके अंदर अगर कोई टॉपिक छूट गया तो आपको अगला टॉपिक पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। जैसे आपने बनाया था 8 से 9 तक मेरे को ज्योग्राफी पढ़नी है, अब वो ज्योग्राफी थोड़ी छूट गई, उसके बाद में आप 9 से 10 को जो मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले थे तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन और नहीं करेगा, यार वो पहले वाला ही छूट गया, ये पढ़ रहे हैं तो ये और छूट जाएगा। तो कई देखा है मैंने भी, मेरे आसपास बहुत बैठते हैं लाइब्रेरी में स्टूडेंट, उनका भी ऐसा ही टाइम टेबल हो। तो मेरे को कई बार तो ऐसा अफसोस आता है कि यार इसको क्या बोलूँ मैंने कईयों को समझाया तो कईयों ने फॉलो करा, तो उन्होंने बोला कि यार हाँ यार वास्तव में जो तूने बताया वो टाइम टेबल उससे बहुत फायदा मिला है। जो हम जो बनाकर चिपका रखे थे टाइम टेबल, उससे खुद को ऐसा गिल्टी सा फील होता था, यानी रिग्रेट फील होता था कि टाइम टेबल हमारे से कंप्लीट नहीं हो रहा। तो मेरे से आपसे लास्ट में एक इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसी नोटबुक ले लीजिए और इसके अंदर अपना जो पूरा टाइम टेबल है, टाइम मैनेजमेंट है, वो लिखिए। इसके अंदर आप अगर सुबह डेली लिख सकते हैं तो आप जैसे आपकी कुछ मोटिवेशन शायरी वगैरह कुछ जो आपके यानी थॉट्स होते हैं वो भी लिखिए। जैसे मैंने कुछ आप देख सकते हैं, मैंने कुछ थॉट्स लिख रखे हैं मेरे भी, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। और आप सबसे बड़ी बात कि आप आपके जीवन में ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसा पार्टनर बनाइए, जैसे रिलेशनशिप में देखिए या फिर आप फ्रेंडशिप में देखिए, कैसे भी देखिए आप आपके साथ ऐसे इंसान को रखिए, ऐसे पार्टनर को रखिए जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे। ना कि जैसे कुछ होते हैं दोस्त के लिए चल अपन बाहर घूम लेते हैं, कब बाहर वहाँ घूम कर आ जाते हैं। कुछ पार्टनर्स होते हैं कि सारे दिन बात करा लो, कुछ भी करा लो, यानी फालतू काम करा लो। तो ये आपके पढ़ने का एक पीक एज है, अगर आपने इसके ऊपर अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो आप इस लाइफ के अंदर यानी अपनी इसमें ऐसा ध्यान रखें कि हमारा जो दोस्त है अच्छे, ये बात नहीं सारे दोस्त खराब होते हैं, सारे दोस्त अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। कुछ आपको बोलेंगे कि ये ऐसी लत कर लो वैसी लत कर लो, पर आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जो भी आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस करे भगा दो, भगाओ उसको जीवन से, आपकी लाइफ से निकाल दो, कोई भी हो XYZ। टाइम मैनेजमेंट रखो, टाइम रखो कि भाई मैं तेरे को इतना ही टाइम दे सकता हूँ, तेरे से इतनी, जैसे 8 से 8:30 तक, जैसे मान लो कोई बात करनी तो तेरे 8:30 से 8:30 तक बात कर सकता हूँ। जैसे कोई दोस्त है तो दोस्त बार बार बोल रहा है बाहर बाहर चले कहीं घूम कर आए, तो उसको साफ साफ मना कर दो कि भाई तेरे को जाना है तू जा, मेरे को मेरा पढ़ने दे। आप लाइफ में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं आप अगर दोस्तीबाजी में लगे रहे, हाँ ले भाई चल चल तू बोल दिया तो यार मना कैसे कर सकता हूँ। हाँ भाई जैसे आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, सारे दिन लगे पड़े हो, सुबह से शाम हो रही है, आपको यही पता नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है जीवन में, क्या चल रहा है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। ये अगर आपको मान लो फिर भी आप कुछ गलती कर रहे हो तो उसको आप डायरी के अंदर नोट करिए। और आप आगे आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ देखिए कि मैंने ये गलती क्यों करी, मैंने ये गलती करी, मान लो कर दिया आपने जो भी गलती करी, हो गई आपसे गलती, कि अब आगे आने वाले दिनों में मुझे इस गलती को वापस रिपीट नहीं करना। ये चीज़ देखिए आपकी, मैं आगे आने वाले दिनों में ऐसी गलती वापस रिपीट नहीं करूँगा। ये चीज़ आप इस डायरी में लिखिए। आप एक डायरी लिखोगे, डायरी रखोगे हाथ साथ के अंदर, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं इस डायरी के। तो धन्यवाद, आज बहुत समझाया आपको कि आप टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे बनाइए,
टाइम टेबल एक आपके लिए एक अच्छा, यानी ऐसा टाइम टेबल बनाए जो आपके लिए अच्छा साबित हो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे कुछ भी बना रहे हैं, ऐसे कुछ भी पहले मैं भी गया ऐसे ही था, आपके जैसा ही था मैं भी, यानी जब चाहे जब कोई सी सब्जेक्ट उठा ली पढ़ने लग गया, ये पता नहीं कि उसमें पढ़ना क्या है, बस जो चीज़ आ रही है वो पढ़ते जा रहे हैं, ये ध्यान नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कुछ व्यवस्थित तरीके से नहीं था। पर जब से मैंने डायरी में कुछ लिख कर ऐसे कराया तो इम्प्रूवमेंट में खुद में भी देखने को मिला है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। तो ये आप एक चीज़ प्लीज़ मेरे बोलने से एक बार आप ये डायरी वाला टाइम टेबल जरूर बनाकर देखिए कि आप टारगेट फिक्स करना, एक बार आप इसको 21 डेज तक फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो मुझे बता देना। धन्यवाद दोस्तों, इसी वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।